मेरे प्रिय साथियों, आज हमें कक्षा 8वीं विषय हिंदी की पाठ्य पुस्तिका में सम्मिलित नाखून क्यों बढ़ते हैं इस वैचारिक निबंधों को पढ़ना है। मेरे प्रिय साथियों, इस वैचारिक निबंध के लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हिंदी साहित्य में काफी महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक, आलोचक, समीक्षक तथा सामाजिक वास्तविकता को उजागर करने वाले एक प्रसिद्ध लेखकों में उनकी वापस तुलना होती है। तो आइए देखते हैं इस वैचारिक निबंध में। मेरे प्रिय साथियों, इस पाठ को दिया गया नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसमें नाखून यह शब्द जो है काफी महत्वपूर्ण है। यह पूरा पाठ, यह पूरा वैचारिक निबंध इस नाखून इस शब्द के इर्द गिर्द घूमता हुआ आपको वहां पर दिखाई देगा। उसकी ओर आपको क्या करना है, ध्यान देना। प्रस्तुत पाठ में, प्रस्तुत वैचारिक निबंध में लेखक ने नाखून इस प्रतीकात्मक शब्दों को लेकर प्रस्थापित समाज में दिखाई देने वाली हिंसा, स्वार्थ, दूसरों को दुख देने की प्रवृत्ति और नफरत जैसी सामाजिक बुराइयों को उजागर करने का सुंदर प्रयत्न किया है। क्योंकि मालूम है कि आए दिन आज हमारे समाज में कितनी बुराइयां पनपती हुई दिखाई दे रही है। एक छोटा सा समाचार पत्र भी अगर आप देखोगे तो उसकी सुर्खियों में आपको कितनी सारी घटनाएं पढ़ने को मिलेंगी जो स्वार्थ से परिपूर्ण है, नफरत है, धोखा है, उसके बाद हिंसात्मक कई वार्ताएं हमें दिखाई देती है। तो कहीं ना कहीं इन सभी बाबत बुराइयों को हमें निकालना है और अच्छाइयों को अपनाना है, यह बताना इस वैचारिक निबंध का वापर उद्देश्य है, जिसके बारे में हमें देखना है। मेरे प्रिय साथियों, सबसे पहले लेखक के बारे में परिचय लेंगे। द्विवेदी जी हिंदी साहित्य के मौलिक निबंधकार, उत्कृष्ट समालोचक एवं सांस्कृतिक विचारधारा के प्रमुख उपन्यासकार है। आपका व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली और आपका स्वभाव बड़ा ही सरल और उदार है। इस निबंध के माध्यम से लेखक क्या करना चाहते हैं? प्रस्तुत वैचारिक निबंध में लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नाखून बढ़ने को पशुता का चिन्ह माना गया है। हमें मालूम है मेरे प्रिय साथियों कि एक पशु अथवा जंगल में रहने वाला पशु जो है वह अक्सर नाखून के माध्यम से शिकार करता है। यानी नाखून किसके प्रतीक है? हिंसा के प्रतीक है। नाखून के माध्यम से आज के समाज पर प्रकाश डालने का महत्वपूर्ण कार्य इस पाठ के माध्यम से वहां पर लेखक ने किया है। नाखून पशुता और बुराइयों का प्रतीक है जो आज हमारे समाज में पनप रही है। तो कहीं ना कहीं इस बुराइयों को हमें क्या करना है? नष्ट करना है। इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना है? इस नाखूनों को काटना है। जब नाखून बढ़ते हैं तो उस नाखूनों को हम क्या करते हैं? काट देते हैं। तो यहाँ पर समाज में बुराइयां अगर निर्माण होती है तो इस सामाजिक बुराइयों को भी काटना है, नष्ट करना, ये सबसे पहले हमारा कर्तव्य है। इसलिए वे आपके सामने कहने जा रहे हैं। लेखक का कहना है कि जिस तरह नाखून बढ़ने पर हम उसे काट देते हैं, देखिए कितना महत्वपूर्ण सेंटेंस है, ठीक उसी तरह यदि किसी बुरी आदतें आ जाए तो उन्हें त्याग देना चाहिए। यानी मनुष्य अच्छा कब बनेगा? जब उसकी बुरी आदतें वहां पर नष्ट हो जाए। तो बुरी आदतों को नष्ट करना भी वहां पर क्या है? इस पाठ का उद्देश्य है। और अच्छी आदतें वहां पर निर्माण होनी चाहिए। तो अच्छी आदतों में कौन कौन से शब्द आते हैं? प्रेमपूर्ण संबंध, विनम्रता की भावना, दूसरों की मदद करना, दूसरों को पीड़ा न देना। तो इन सभी अच्छे विचारों की आज हमारे समाज को आवश्यकता है। आइए देखते हैं। बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठे। मेरे प्रिय साथियों, आपको मालूम है आप भी 8वीं कक्षा में आए और छोटे बच्चों का स्वभाव अक्सर क्यूरियस होता है, जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। इसलिए जिज्ञासु होने के कारण वे वहां पर ऐसे प्रश्न कभी कभार पूछ बैठते हैं जिसका उत्तर हमारे पास भी नहीं होता।
जैसे कई कई बच्चे वहां पर कहते पिताजी को कि पापा अंडा पहले है या मुर्गी पहले है। सो इस तरह का क्यूरियस प्रश्न भी पूछा जाता है जिसका उत्तर हम नहीं देखा। तो यहाँ पर भी लेखक ने ऐसा ही कहा है कि बच्चे कभी कभार उदेड़ धूप में फंसाने वाला अथवा सोचने के लिए मजबूर करने वाला वाक्य क्या है, प्रश्न पूछते हैं। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। दयनीय यानी दया करना। अल्पज्ञ का अर्थ है अल्प ज्ञान। अल्पज्ञ शब्द का अर्थ है अल्प ज्ञान, यानी मनुष्य के पास अगर परिपूर्ण ज्ञान नहीं होता तो अक्सर हम किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन मुझे पूछ लिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, देखिए नाखून तो सभी के बढ़ते हैं, लेकिन प्रश्न ऐसा पूछा है कि हमारे हृदय को, हमारे मन को वहां पर क्या करता है, झकझोर देता है। मन को झकझोरने वाला वहां पर वो प्रश्न है। और लेखक ने जब इस अपने बेटी की प्रश्न को सुना तो उनके मन में विचार आया कि इस प्रश्न का उत्तर मुझे कुछ अलग ढंग से देना है। और इन नाखूनों को वहां पर लेखक ने सामाजिक विसंगतियों के साथ, सामाजिक बुराइयों के साथ जोड़ने का सुंदर प्रयत्न किया हुआ हमें दिखाई देगा। सो देखिए आगे क्या होता है। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं, काट दीजिए। वे चुपचाप दंड स्वीकार कर रहे हैं, पर निर्लज्ज अपराधी की भांति छूटते ही फिर जैसे के तैसे हो जाते हैं। आखिर ये इतने बेहया क्यों है? सो इसका मतलब ये है कि आज हमारे समाज में ऐसे अनगिनत लोग हैं, ऐसी अनगिनत प्रवृत्तियां पनपती हुई दिखाई दे रही है कि आप उन्हें लाभ सुधारने का मौका दें, लेकिन वह प्रवृत्तियां बढ़ती हुई दिखाई देती है। नाखूनों को हर तीसरे चौथे दिनों के बाद बढ़ने के बाद हम काट देते हैं, लेकिन और 3-4 दिनों के बाद वो नाखून वहां पर क्या होते हैं, बढ़ते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि जिस प्रकार नाखूनों को काटने के बाद वे बढ़ते हैं, उसी प्रकार हमारे समाज में कुछ निर्लज्ज यानी जिन्हें शर्म नहीं आती, बेहया किस्म के इंसान हैं, ऐसे लोगों को आप लाख समझाओ, वो अपनी बुरी प्रवृत्तियों को कभी नहीं त्यागते हैं। लेखक कहने जा रहे हैं, अब एक कहानी बताने जा रहे हैं इस नाखूनों से संबंधित। कुछ लाख ही वर्षों की बात है जब मनुष्य जंगली था, वन मानुष जैसा। वन मानुष शब्द का अर्थ है वन मानुष यानी बंदर की तरह एक प्रजाति, बंदर की तरह दिखाई देने वाली एक प्रजाति। उसे नाखून की जरूरत थी, उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। देखिए कि एक रक्षक के तौर पर यानी एक सुरक्षा ही तो हम नाखूनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नाखून हमने आत्मरक्षा के लिए इस्तेमाल करने चाहिए। लेकिन कभी कभार पर समाज में ऐसा दिखाई देता है कि यही नाखून जो आत्मरक्षा के लिए इस्तेमाल करने के लिए वहां पर ईश्वर ने हमें दिए हैं, उन्हीं नाखूनों का इस्तेमाल अगर हम दूसरों को पीड़ा देने के लिए करेंगे तो ये वहां पर क्या है, गलत हो सकता है। लेखक कहते हैं असल में वही उसके अस्त्र थे, दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा ले लिया। इसके लिए शिकार करने के लिए उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। मनुष्य धीरे धीरे और आगे बढ़ा, उसने धातु के हथियार बनाए। धातु यानी अलग अलग वापर क्या है, जैसे लोहे का धातु हो सकता है, हड्डियों के भी हथियार बनाए, किसके लिए, शिकार करने के लिए। इतिहास और आगे बढ़ा। कभी कभी मैं हैरान होकर सोचता हूँ, हैरान है परेशान, आश्चर्य, हैरान का अर्थ है परेशान भी है, आश्चर्य भी है, आश्चर्य भी है। वे कहने लगे, क्या कहते थे, क्या सोचता हूं कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने पर डांटता है। जब हम कोई छोटा बच्चा नाखून अधिक मात्रा में वहां पर बढ़ाता है तो मेरे प्रिय साथियों, आज हमें घर पर भी नाखून बढ़ने के बाद कभी कभार माता पिता की डांट सहन करनी पड़ती है। लेकिन ऐसा भी हमें दिखाई देता है कि
जिस तरह से नाखून काटने के बाद हमें डांट डपट सुननी पड़ती है, उसी प्रकार जब समाज में बुराई अधिक मात्रा में वहां पर बढ़ती है अथवा हमारे मन में बुरे विचार आते हैं, तो ये बुरे विचार अथवा बुरी आदतें आने के बाद भी हमें डांट वहां पर सुननी चाहिए। तब वहां पर क्या है, सही मायने में बुरे विचार जा सकते हैं। आगे देखिए क्या कहा, मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य नाखून को नहीं चाहता, ये उसकी भयंकर पाशवी प्रवृत्ति के जीवंत प्रतीक है। प्रतीक यानी चिन्ह, सिंबल जिसे कहा जाता है कि मनुष्य अब नाखून नहीं चाहता, क्योंकि नाखून यानी एक बुराइयों का प्रतीक है। यानी आज कहीं ना कहीं समाज बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहां पर व्यक्ति क्या करना चाहता है, बुरे विचारों को त्यागना चाहता है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार काट दो वह मरना नहीं चाहता। यानी हम आए दिन हम लाख कोशिश कर रहे हैं। आप विद्यालय में देखिए कि आपको कितनी अच्छी बातें वहां पर सिखाई जाती है, लेकिन फिर भी वहां पर क्या होता है कि इंसान अच्छा बने, इसके लिए अधिक मात्रा में अच्छे वहां पर विचार बताए जाते हैं, आपको अच्छी तरह से संस्कार किया जाता है ताकि आप अच्छा बनो। लेकिन समाज में देखिए कि अच्छा सिखाने के बावजूद भी बुराई की मात्रा व बुराई अधिक मात्रा में पनपती हुई दिखाई दे रही है। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहुंचाने में बहुत सहायता है। प्रवृत्ति मनुष्य का स्वभाव अनायास ने बिना प्रयास किए, यानी मनुष्य को अगर अच्छा बनना है तो सबसे पहले उसको अपने मन के अंदर झांकना चाहिए, क्योंकि अच्छे और बुरे विचारों के निर्माण का स्थान मानवीय मन होता है। तो उस मानवीय मन को भी हमें वहां पर क्या करना चाहिए, उसके ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। और जो भाषा है, जो शब्द है, उस शब्द को भी हमें वहां पर क्या करना चाहिए, नियंत्रण में रखना चाहिए। वहां पर क्या करना चाहिए, सोच समझ कर उसका इस्तेमाल करना चाहिए। वहां पर लेखक मेरा मन पूछता है मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, सही दिशा की ओर बढ़ रहा है या गलत दिशा की ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर। देख लीजिए कि हमने मनुष्य जन्म धारण किया है तो हमारा यह निजी कर्तव्य है कि हम अच्छी बातें सिखाएं, क्योंकि मनुष्यता की पहचान ही है अच्छाई, प्रेम, लगाव, सहकारिता की भावना, विनम्रता, सम्मान, दूसरों की पीड़ा को हरना, त्याग, दान, ये सभी मनुष्यता की पहचान है। तो इस मनुष्यता की पहचान को हमें वहां पर क्या करना है, जीवित रखना है। लेकिन आज मनुष्यता की जगह पशुता अधिक मात्रा में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर। आए दिन मालूम है कि न्यूज़पेपर में भी हम देखते हैं, आए दिन देख लीजिए कि मनुष्य अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए शस्त्रों को इकट्ठा करता है, क्योंकि वह हिंसा चाहता है। आए दिन हम सीमा पर भी देखते हैं कि पड़ोसी मुल्क हमारे साथ किस तरह से दुर्व्यवहार कर रहा है, कितनी जाने जा रही है ये हिंसा का। तो इसे हमें कहीं ना कहीं रोकना चाहिए। ये कहते हैं मेरी निर्बोध शब्द का अर्थ है अज्ञान। निर्बोध यानी बोधहीन, जिसे कुछ जानकारी बालिका ने मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है, हमसे प्रश्न किया है। वो छोटी सी बालिका वहां पर क्या है, इस पूरे समाज को, इस निखिल संपूर्ण मानव जाति को वहां पर प्रश्न कर रही है कि नाखून क्यों बढ़ते, यानी समाज में बुराइयां क्यों पनप रही है, वो प्रश्न पूछ रही है। यह हमारी पशुता के अवशेष है, अवशेष यानी चिन्ह है। मैं भी पूछता हूं, जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? इसकी सही मायने में देखा जाए, अगर हम शांति से, अच्छाई से अगर जीवन जिए तो अस्त्र शस्त्रों की जरूरत है। लेकिन आज प्रवृत्ति, बुरी प्रवृत्ति बढ़ रही है, ये हमारी पशुता की निशानी है। स्वराज के बाद स्वभावतः ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे। स्वराज ने जब स्वराज्य की प्राप्ति हुई, जब हमें स्वतंत्रता मिली, जब हम गुलामी से वहां पर क्या है मुक्त हुए, तब वहां पर क्या है सही मायने में हम सोचने के लिए मजबूर हुए। तब हमने कहीं ना कहीं सोचा कि हमें अच्छा इंसान बनना है, कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। देखिए, इंसान अगर अच्छा बना
तो समाज अच्छा बन सकता है, क्योंकि एक इंसान समाज का हिस्सा ही तो है। इसलिए हमें वहां पर क्या है, अच्छाइयों को सीखना है। हमारी परंपरा, ट्रेडिशन महिमामयी यानी महान। देखा जाए हमारा भारत कितना महान है। भारत देश ने ही पूरे विश्व को वहां पर क्या है, संस्कारित किया है। त्याग, प्रेम, परोपकार, दया, क्षमा, शांति, ये सभी नैतिक मूल्य देने वाला देश कौन सा है? हमारा भारत देश है। और ये सभी अच्छे विचार भारत देश ने, और संस्कार उज्जवल है, क्योंकि अपने आप पर अपने आप द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है, क्योंकि हमने अपने मन पर नियंत्रण लगाया, बुराइयों को हमने छोड़ दिया, और हर एक मनुष्य जो है अब वहां पर अच्छा बनने का प्रयत्न कर रहा है। यह कब हुआ? स्वराज्य के बाद। लेकिन फिर भी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आज हमारे समाज में हिंसा, स्वार्थ, धोखाधड़ी, रक्तपात, लूट क्यों मची हुई है? ये बुराइयां क्यों पनप रही है? ये प्रश्न कहीं ना कहीं उस अबोध बालिका ने, उस निर्बोध बालिका ने वहां पर क्या हमें पूछा है, और हमारे मन को झकझोर कर छोड़ा। तो मेरे प्रिय साथियों, यह कहीं ना कहीं सोचने के लिए मजबूर करने वाला वहां पर प्रश्न है। तो हमें इसके बारे में, इसके बाद का पाठ्यांश हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे।